पहले सवाल और दूसरे सवाल में संबंध दिख रहा है? पहला सवाल है कि कोई निष्कर्ष क्यों नहीं मिल रहा, दूसरा सवाल है निष्कर्ष पकड़ रखा है इसीलिए फंसे हुए हैं। वो बंदर तुम ही तो हो, तुम देख नहीं रहे हो तुमने पहले में क्या पूछा, पकड़ने के लिए कुछ मिलता क्यों नहीं, और दूसरे वाले में कह रहे हो कि बंदर ने पकड़ रखा है इसीलिए फंसा हुआ है। बंदर की दशा देख करके भी अभी मांग रहे हो कि और भी मिले कुछ पकड़ने को। जहां मुक्ति का नाच है वहां भी मांगे ही जा रहे हो कि कोई आखिरी वक्तव्य तो दीजिए, कुछ तो ऐसा दीजिए जो मन पर बैठ सके, ज्ञान बन सके, स्मृति बन सके। तुम कसरत करने जाओ, तुम जिम जाओ, वहां तुम्हारा वजन कम हो जाए और फिर वहां से लौट के बोलो कुछ गेन नहीं हुआ। गेन करने गए थे, कुछ पाने आए हो यहां पर। ये व्यायामशाला है, यहां कम होगा, बढ़ेगा नहीं। जो ऊंचे से ऊंचा लक्षण हो सकता है वो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि आखिर हुआ क्या ये? ऐसा तो था नहीं, मैं मतलब I was not listening, I was blind. बट आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होते हैं, आपको मेमोरी बनती है, उस टाइम की मेमोरी क्यों नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ? क्योंकि पगले ये वो सब नहीं है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में होता है। तुम इसको उसी धरातल पे गिरा देना चाहते हो जिस धरातल पे तुम्हारा शेष जीवन बीत रहा है। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो विलक्षण है, अद्भुत है, इसीलिए उसकी स्मृति नहीं बन रही। ये घटनाओं में घटना है, ये समाधि की निकटता है कि जब मन कुछ भी अंकित करना छोड़ दे तब समझ लो कि मन ने इतना चैन पा लिया कि अब मन को ज्ञान से सरोकार नहीं रह गया। वरना तो मन इतना डरा हुआ होता है कि रजिस्टर करता चलता है, नोट्स बनाता चलता है। जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जब उसे परम भरोसा आ जाता है, सिर्फ तब वो अंकित करना छोड़ता है। नहीं तो मन तो मुनीम है, पाई पाई का हिसाब रखता है, एक एक पैसा गिनती रखता है वो। मुनीम जी को आदत लगी हुई है हिसाब की। उन्होंने देखा 2.5 घंटा बेहिसाब बीत गया। 2.5 घंटा बेहिसाब बीत गया, बड़ा नुकसान हो गया। बेहिसाब जानते हो, जो अनंत होता है ना उसे बेहिसाब बोलते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता। तुम्हें अनंत का स्पर्श हुआ था, ये किस्मत है तुम्हारी। तुम इसी को अपना दुर्भाग्य बना रहे हो, तुम इसी को समस्या बना रहे हो, तुम इसी पर सवाल खड़ा कर रहे हो। परम सौभाग्य के होते हैं वो क्षण जिन क्षणों की याद न रह जाए। जब भूल ही जाओ क्या हुआ। या तो गहरे प्रेम में मिलते हैं, या गहरे ध्यान में, या गहरी भक्ति में, अन्यथा कहीं नहीं मिलते, मौन के होते हैं। डूबने का लक्षण है, जीवन का चरमोत्कर्ष है। याद रह जाए तो समझ लेना कि समस्या याद रह गई। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या याद रहता है बताओ? जो ठीक होता है वो याद रहता है कभी? जो गड़बड़ होता है वही याद रहता है ना। तो याद रह जाए तो जान लेना कि अभी कुछ खोट बची रह गई है। याद न रह जाए तो जानना सब मस्त।
कोई पूछे क्या हुआ सत्र में, अच्छा इंजन कौन सा होता है? जो आवाज नहीं करता। हाँ, आवाज करे तो याद जरूर रह जाएगा। लौटते हुए किसी ऐसे इंजन में बैठाएंगे तुम्हें, जीवन भर याद रखोगे, स्मृति से हटेगा ही नहीं। स्मृति उन्हीं चीजों को याद रखती है जिनसे अहंकार पोषित होता हो। स्मृति में समस्याओं के अलावा कुछ निवास नहीं करता। तुम कहोगे नहीं साहब, जो हमारे सबसे खुशनुमा पल थे हमें तो वो भी याद रहते हैं ना। उन पलों में तुम्हारी बड़ी समस्याएं छुपी हुई हैं। जहां जहां तुमने स्मृतियां बनाई हैं, जहां जहां तुमने छवियां बनाई हैं, जहां जहां तुमने एल्बम बनाए हैं, वहीं वहीं तुमने समस्याएं पाई हैं। शादियों के एल्बम खूब होते हैं ना। स्मृतियां बनाने का अर्थ ही यही है कि समस्याएं बना रहे हो। वो समस्या ना होती तो स्मृति पे ना छाती। मन से जो ना उतरे माया कहिए सोए। याद रखने का मतलब ही यही है कि अभी मन पर चढ़ा हुआ है। मन पर चढ़ा हुआ है तो माया है। और मैं जितनी बार कबीर की ये बात सुनता हूं उतना कबीर पे रीझता हूं, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। माया को लेकर के तो कितने ग्रंथ लिख दिए गए, पर कबीर जैसी सहजता, इतना सरल होने के लिए बड़ी गहराई चाहिए। और इतने कमाल का वक्तव्य दूसरा दिया नहीं गया कभी। इतना सरल है कि लगता है कि जैसे काम चला हुआ है, कि जैसे बिना कीमत का है। गहराई की पहचान ही यही होती है। वो इतनी सरल हो जाती है कि उसकी कीमत दिखनी बंद हो जाती है। उसमें कुछ खास अब लगता नहीं। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। हाँ, बात तो ठीक है, तुम आगे बढ़ जाते हो। अरे बात ठीक नहीं है, बात बेशकीमती है, बात अमूल्य है। और ये बात तुमने समझ ली होती तो तुम्हारा ये सवाल कब का सुलझ गया होता। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। मन पर कुछ होना ही नहीं चाहिए। मन पर ईश्वर भी नहीं होना चाहिए, मन पर भक्ति भी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा कोई स्मृति थोड़ी है कि मन पर उसे बैठा लोगे। जो भी चीजें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में रह तो जाती हैं, मगर आप काफी टाइम से वही चीजें बोल रहे हैं मगर आपके दिमाग में नहीं जा रही। तो इसमें डिफरेंस कहाँ है कि हम कहाँ पे फंस जाते हैं बोलकर भी, और आप बोलकर भी वहाँ नहीं फंसते। मैं परवाह नहीं करता, मैं किसी की कदर नहीं करता, मैं किसी की इज्जत नहीं करता, और मुझे अपनी इज्जत की भी दो धेले की परवाह नहीं है। इसलिए मुझे सोचना ही नहीं पड़ता कि मैं क्या बोलूँगा। मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि मैं जो बोलूँगा उसका तुम पर क्या असर पड़ेगा, और मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि तुम पर जो असर पड़ेगा उससे मुझ पर क्या असर पड़ेगा। मुझे कोई बोझ उठाना ही नहीं है, मैं बेधड़क बोलता हूँ। जब आप बेधड़क होते हो, जब आप बेपरवाह होते हो, तो मन को फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती तैयारी करने की। मन को तब कुछ भी
आयोजित रूप से करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब गठरी नहीं बांधनी पड़ती। तब हथियारों की पेटी लेकर के दुनिया के सामने नहीं आना पड़ता। हथियारों की पेटी बांधोगे तो सूची भी तैयार करनी पड़ेगी ना, बम कितने रखे, हथगोले कितने रखे। अरे तोपे रखना तो भूल ही गया, अब स्मृति का खेल चलेगा। मैं निहत्था आता हूं, मुझे तुमसे कोई लड़ाई करनी है, मेरे पास कोई बम हथगोले हैं ही नहीं। अगर हैं भी तो उनकी फैक्ट्री भीतर लगी है, तो बाहर से मुझे तैयार करके नहीं लाना पड़ता। ये जिसको मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, इसको ही प्रेम जानना। मैं परवाह करता होता तुम्हारी, तो वो परवाह एक तरह की दूरी बन जाती, वो परवाह एक तरह की सुरक्षा बन जाती, वो परवाह कवच बन जाती, अस्त्र शस्त्र बन जाती, आवरण बन जाती। अभी तो तुम्हारे सामने निहत्था आता हूं, नंगा आता हूं। चूंकि नंगा आता हूं, इसीलिए न तो शरीर पर कपड़ों का बोझ होता है, न मन पर स्मृति का बोझ होता है। और जीवन ऐसे जिया जा सकता है, जो बातें याद रखने की हैं, स्मृति की हैं, उन्हें स्मृति खुद ही याद रख लेती है। भाषा याद है मुझे, भाषा न याद होती तो वाक्य विन्यास ही नहीं हो पाता। तो जितना काम स्मृति का है उतना काम स्मृति कर लेगी, बाकी काम स्मृति का है ही नहीं। स्मृति से जिया तो नहीं जा सकता ना, स्मृति रोजमर्रा के कामों में सहायक हो सकती है, पर जीना नहीं हो सकता स्मृति से। जो भी कुछ कीमती है वो स्मृति से नहीं हो सकता। हाँ, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने अपना टूथब्रश कहाँ रखा था, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप कैंप में हैं, जंगल में नहीं है। और ये बातें जो याद रखनी पड़ेंगी वो अपने आप ही याद भी तो रहती हैं। आज सुबह किस किस को शुभा हुआ कि वो जंगल में है, और किस किस को ये शक पैदा हो गया कि वो बुर्ज खलीफा में है। अरे भाई, आंख खोलोगे तो खुद ही दिख जाएगा कहां पर हो। उसमें भी स्मृति पर बहुत जोर डालने की जरूरत नहीं है। किस किस को लगा कि कैंप से नीचे उतरने के लिए लिफ्ट चाहिए, भैया बुर्ज खलीफा में 100वीं मंजिल पर, तो अंशु को बुला करके, अंशु लिफ्ट। तुम्हें क्या याद रखना और क्यों याद रखना है? ओपन बुक एग्जाम है, जो है सब सामने है, खुला हुआ है, रट के क्यों जा रहे हो? जीवन अगर इम्तिहान है तो ओपन बुक है, खुली किताब है, तब भी रटे जा रहे हो। अजीब डरे हुए लोग हैं। और नकल करने की भी आजादी है, हर तरह की आजादी है। समय भी अनंत है। 3 घंटे चाहिए 3 घंटे मिलेंगे, 3 जन्म चाहिए 3 जन्म मिलेंगे। अब क्यों रटे जाते हो? क्यों स्मृति से जिए जाते हो? क्या याद रखना है? क्या याद रखना है?
एक बार एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि अचानक बैठे बैठे कांप जाता हूँ, लगता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ थी वो भूल रहा हूँ, और फिर याद करने की कोशिश करता हूँ कि क्या भूल रहा हूँ तो याद नहीं आता। मैंने कहा ये आपकी नहीं, ये बहुत लोगों की हालत है, यहाँ भी होता होगा ये। कभी कभी होता है, अचानक बैठे बैठे लगता है कुछ खास बात भूल गया, और क्या भूल गया ये याद नहीं आता। हुआ है ये, और कुछ नहीं है, ये डर है कि जीना तो स्मृति से ही है, जीना तो याद कर करके ही है। कहीं भूल ना जाऊं, कहीं भूल ना जाऊं। जब गहराई नहीं होती तब स्मृति से जिया जाता है। दो लोगों में लड़ाई हो गई, क्यों? क्योंकि जो प्रेमी था वो प्रेम की पहली वर्षगांठ भूल गया था। अब प्रेम होता तो प्रेम की वर्षगांठ याद रखने की जरूरत थी। वो प्रेमिका पे बरस रहा है इसी बात पे। आज ही का तो दिन था जब हम पहली बार प्रेम में मिले थे, तू भूल कैसे गई? वो तो यही भूली है कि आज के दिन पहली बार प्रेम में मिले थे, तुम तो प्रेम ही भूल गए। गुनाह किसने किया है? उसने तो छोटी बात भुलाई है, तुमने तो प्रेम ही भुला दिया। प्रेम बचा होता तो तुम इस बात पर कैसे क्रोधित हो जाते कि वो प्रेम की वर्षगांठ भूल गई। जब प्रेम है तो स्मृति की क्या जरूरत? हर दिन वर्षगांठ है और हर रात सुहाग रात है। पर नहीं, तू याद नहीं रखती मुझे। लत लग गई है, एडिक्टेड टू मेमोरी। आध्यात्मिकता ने ऐसा नाश मचा रखा है कि मुझे अपनी पूरी भाषा उलटनी पड़ी है। इतना ज्यादा कहा गया है जग जाओ, उठ जाओ, जागृति, कि मुझे समझाना पड़ता है कि सो जाओ, तुम्हारे लिए सोना ज्यादा जरूरी है। जागृति, चेतना तो सिर्फ बोझ है तुम्हारे जीवन का, क्योंकि तुम जगने के नाम पे और कुछ नहीं करते हो, सिर्फ द्वैतात्मक चेतना का खेल खेलना शुरू कर देते हो। उसको तुम कहते हो जागरण। वो जागरण है ही नहीं, वो स्वप्न मात्र है। इसी तरीके से इतना ज्यादा कह दिया गया है कि सुमिरन रखो, कि याद रखो, कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, कि मुझे समझाना पड़ता है भूल जाओ, भूल जाओ। पर बाजार गर्म है, कांस्टेंट अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, याद रखना, भूल न जाना, एक क्षण को भी सुरति छूट न जाए। पगला गए तुम, सब भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। परमात्मा हम नहीं, बिल्कुल खाली हो जाओ, खाली होना आवश्यक है तुम्हारे लिए, कुछ याद मत रखो। स्मृति किसी की भी हो,
बोझ ही है, भले ही परमात्मा की क्यों ना हो। और परमात्मा को स्मृति बनाना परमात्मा को हेय बनाना है। तुझे याद न मेरी आई। गाओ भाई, कितना बुरा लगता है। चूंकि तुम यादों में ही जीते हो, इसीलिए तुम चाहते हो कि यादों को ही प्रेम का प्रतीक बना लो। और जब पाओगे कोई तुम्हें याद नहीं करता तो फिर कैसा बुरा लगता है। लेकिन वो डर भी तो है ना हमारा, अगर याद नहीं करता तो मतलब भुला दिया किसी और की याद भुला दिया। मैंने प्रेम का मतलब ही कि याद रहे। बिल्कुल तुम किसी के दिमाग में घुस के बैठ जाओ, सेंध मार दो, कतई कब्जा कर लो, ना जाए चौकड़ी मार के बैठ गए, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसके ख्वाबों में घुस गए। कितना अच्छा लगता है ना, वो बोलती है कल रात को मेरे सपनों में आई। नाजायज हरकत है यार, किसी के दिमाग में घुसना बलात्कार है एक तरह का। शरीर में प्रवेश करना तो फिर भी क्षमा योग्य है, किसी के मन में अगर तुम प्रवेश कर गए तो ये महाबलात्कार है। तुमने उस जगह पर कब्जा कर लिया जो जगह सिर्फ मौन की है, जो जगह सिर्फ शांति की है, जो जगह सिर्फ परमात्मा की है। तुम वहां पर बैठ गए हो, ये अनअधिकृत कब्जा है। हटो वहां से। न अपने मन पर किसी का कब्जा होने दो और न ही ये इच्छा रखो कि तुम किसी के मन पर कब्जा करो।